जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। तो आज की डेट में एक और यहाँ पर रेलवे की तरफ से वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। और नोटिफिकेशन जारी किया गया 30/12/2022 को। और अभी मैंने सुबह के टाइम आपको एक और वीडियो के माध्यम से जानकारी दिया था, जो कि वो भी रेलवे की तरफ से ही वैकेंसी निकल के आ रही थी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो आप साउथ में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं रेलवे में, या आप यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे में फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें मैंने सुबह में जो आपको जानकारी दिया था, इसमें आपको 4103 सीटों पर वैकेंसी देखने को मिली। और अभी जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, जिसमें आपको वैकेंसी देखने को मिल जाती है। टोटल यहाँ पर दिखाया गया है दो कि 2026 यहाँ पर सीट खाली है। तो आप जिसमें फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस समय रेलवे की तरफ से बम्पर वैकेंसी निकल के आ रही है। यदि यहाँ पर हम बात करें साथियों, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी की, कि इसका जो फॉर्म है कब से कब तक भरे जाने वाला है, तो आप यहाँ पर डेट इसका देख लीजिए। ये फॉर्म आपका 30/12/2022 को नोटिफिकेशन के तौर पे जारी किया गया। और इसका जो फॉर्म भरा जाएगा, डेट एंड टाइम आप ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसमें साफ तौर पे लिखा गया है 10/1/2023 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मतलब कि 10 जनवरी 2023 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, तो डेट एंड टाइम आप क्लोजिंग आप ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो रखा गया है, वो यहाँ पर 10/2/2023 रखा गया है। मतलब कि 10 जनवरी से आप 10 फरवरी तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें आपको बहुत सारे वर्कशॉप के अंतर्गत इसमें आपको सीट खाली देखने को मिल जाती है। नीचे आएँगे तो सबसे पहले इन्होंने जानकारी दे रखी है सिलेक्शन के बारे में, इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें साफ तौर पे लिखा गया सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब है, जो इसमें आपका सिलेक्शन होगा, वो मेरिट लिस्ट तैयार करके इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और ये जो मेरिट आपका तैयार किया जाएगा, 10वीं प्लस आपका आईटीआई का जो मार्कशीट का नंबर है, उसके आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 10वीं में कम से कम आपका 50% जो मार्क है वो होना चाहिए। इससे का आपका कम परसेंटेज है, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएँगे। अप्लाई भी करते हैं तो बाद में आपका क्या होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। नीचे आप आएँगे स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ अदर भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पर साफ-साफ तौर पे लिखा गया है कि वो छात्र जो इस फॉर्म को यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखी गई है उसको फॉलो नहीं करते हैं और फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो उनका जो फॉर्म है वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आरसी के द्वारा ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यदि यहाँ पर डिवीजन की बात करें, कितनी डिवीजन के अंतर्गत आपको सीट देखने को मिल जाते हैं, तो देखिए इसमें आपको जितने भी डिवीजन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑफिस अजमेर है, इसके बाद यहाँ पर ऑफिस बीकानेर है, और यहाँ पर ऑफिस आपको जयपुर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ऑफिस आपको जोधपुर, अजमेर, अजमेर, सौंप, बीकानेर, और यहाँ पर आपको जोधपुर देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर आपको डिवीजन और यूनिट देखने को मिल जाती है। यूनिट और डिवीजन का मतलब ये है कि आपका यहाँ पर जो ट्रेड होने वाला है, उसके अनुसार आपको अलग-अलग जो यहाँ पर कॉलेज हैं, जो वर्कशॉप है, वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर डिवीज़न रखी गई है। ये आपका अलग-अलग है, एक जगह नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर का नाम रखा गया है, जो डिवीज़न का नाम रखा गया है, सब आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएँगे। और आपका जो ट्रेनिंग भी होने वाला है, वो राजस्थान में ही होने वाला है। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि सर आप इसका नोटिफ़िकेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं? तो देखिए, नोटिफ़िकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके यहाँ पर आ जाइएगा। और आने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड नोटिफ़िकेशन के आगे क्लिक हर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सिंपली आप इस पे क्लिक कीजिए और आसानी से आप इसका नोटिफ़िकेशन डाउनलोड कर पाएँगे। बिल्कुल आसान तरीका है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों, फॉर्म भरने की और भी यहाँ पर क्राइटेरिया के बारे में। तो इसमें जो फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, सभी राज्यों के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ट्रेड के बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, किन-किन ट्रेड के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो इसमें आपका पहला ट्रेड रखा गया इलेक्ट्रिकल, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन से, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आपका टीआरडी रखा गया है। 4th नंबर पे आपको कारपेंटर इंजीनियर रखा गया है। 5 नंबर पे आपको पेंटर, इसके बाद मेसन, और यहाँ पर पाइप फिटर, फिटर सी एंड डब्ल्यू, और यहाँ पर कारपेंटर मैकेनिक।
डीजल मैकेनिक आपको देखने को मिल जाता है। नीचे आप आएँगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक भी देखने को मिल जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया जो यहाँ पर कार्यालय, जो यहाँ पर वर्कशॉप है, जिसमें जितनी यहाँ पर सीट खाली है, सभी को यहाँ पर काउंट करके अलग-अलग वर्कशॉप के अंतर्गत यहाँ पर दर्शाया जा रहा है, जिसमें आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेड है, तो आपको ऐसे यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा ट्रेड दिया है या नहीं है। बहुत सारे यहाँ पर ट्रेड है, आप यहाँ पर नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करके ट्रेड देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तो जिनकी उम्र 15 से ऊपर है और 24 तक है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जिसमें यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया है द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर ऑफ एज एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर। कहने का मतलब है कि आपकी उम्र यदि 15 से 24 है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। लेकिन इसमें आपका जो उम्र काउंट किया जाएगा, वो आपका 10/2/2023 से आपका उम्र मिलाया जाएगा। यदि आपकी उम्र 10/2/2023 से 15 से 24 हो जाती है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। जिसमें एससी-एसटी छात्रों के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट है और ओबीसी छात्रों के लिए यहाँ पर 3 साल की छूट रखी गई है। तो फॉर्म भरने वाले छात्र इस बात को ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें भी जो यहाँ पर जो इस सर्विस में पहले से काम करें, उनके यहाँ पर बहुत सारे छूट आपको देखने को मिल जाती है। तो जो कैंडिडेट उसके अंतर्गत आ रहे होंगे, ये यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन की बात करें, तो क्वालिफ़िकेशन में आप देखिए 10वीं पास रखा गया, इसमें आपका 50% होना अनिवार्य है। दूसरी बात, आपका जो आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, एनसीवीटी या एससीवीटी से कंप्लीट होना चाहिए, किसी अदर से आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है सबमिट नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर पेमेंट के बारे में इन्होंने बताया है कि कितना इसमें फीस लगेगा। तो जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करें, यहाँ पर ₹100 लगेगा, लेकिन एससी-एसटी छात्रों को और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, वुमेन कैंडिडेट है, उनको छोड़ देने का है, क्योंकि उनका यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं रखा गया, बिल्कुल उनका फॉर्म फीस नहीं रखा गया है, बिल्कुल फ्री है, तो कोई भी घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों, जो छात्र फॉर्म को अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर पेमेंट कैसे कर पाएँगे? तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पेमेंट की बहुत सारी प्रक्रिया दी गई है, तो आप पेमेंट यहाँ पर कर पाएँगे। नीचे आप आएँगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में अदर भी जानकारी दी गई, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। ये आपका अप्लाई किया जाएगा www.rrc जयपुर इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से, तो वहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। अप्लाई करने से पहले आप ध्यान रखिएगा, आपका जो आधार कार्ड है, उसमें जो आपका होना चाहिए, आपका जो पिता का नाम है, माता का नाम है, वो आपका आपका 10वीं का जो मार्कशीट है, उससे बिल्कुल मैच करना चाहिए। क्योंकि बाद में जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो आप ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ों को मिलाया जाएगा, तो उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सभी का यहाँ पर जो होना चाहिए बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर नोट में इन्होंने दे रखी है कि आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे आ जाएँगे, तो बहुत सारी इसके बारे में ट्रेनिंग स्टिपेंड के बारे में दिया गया कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कितना पेमेंट दिया जाएगा। तो जो भी यहाँ पर रूल है, रूल्स के अंतर्गत आपको दिया जाएगा। जो भी रेलवे के अंतर्गत अप्रेंटिसशिप छात्रों को पेमेंट दिया जाता है, उसी का अनुसार आपको यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। मेडिकल फिटनेस के बारे में यहाँ पर कहा है, तो आपको यहाँ पर हॉस्पिटल के थ्रू बनवाना पड़ेगा और ये आपका लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के करने के समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको आप बनवा लीजिएगा। नीचे आप आएँगे साथियों, तो यहाँ पर आपको कुछ अदर भी और भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे रखी है, तो इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, अन्यथा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मेडिकल फिटनेस के बनाने के यहाँ पर प्रक्रिया के बारे में बताया गया, तो इसको भी आप छोड़ दीजिएगा। अब ये जो फॉर्म है कब से भरा जाएगा, तो ऊपर सबसे आप आएँगे तो आपको देखने को मिल जाएगा 30/12/2022 को नोटिफ़िकेशन जारी किए गए और 10/1/2022 से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 10/2/2023 तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो इससे पहले आप फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा और जब फॉर्म भरना शुरू होगा तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूँगा कि कैसे आप मोबाइल से द्वारा फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। तब तक आप वीडियो पर लाइक करें, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करें, जानकारी आपको मिलती रहेगी।